और जहाँ कहीं से भी हो सकती है वो नहीं करते हैं। सभी ईमानदार हैं, सभी शरीफ हैं। धोखा देना, बक्कारी करना, झूठ बोलना, तो हम जानते ही नहीं। बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की एक कहानी पढ़ी होगी। तो बाबा भारती के पास एक बहुत खूबसूरत घोड़ा था और उसका और डाकू खड़क सिंह आता है, बहाना बना करके ले जाता है और बाबा दे देते हैं। वो घोड़ा चोरी कर लेता है, बाद में वो मिल जाता है और वो घोड़ा डाकू वापस करता है। तो बाबा कहते हैं कि ये बात किसी को बताना मत, लोगों का भरोसा ख़त्म हो जाएगा एक दूसरे से। नेताओं ने जनता से इस तरह के फरेब ये करते हैं, भरोसा खो दिया है। आरएसएस बीजेपी ने भरोसा खो दिया है देश के साथ। और हम जो इंसान हैं वो एक दूसरे को लेकर के भरोसा खो चुके हैं। सबसे पहले तो जब हम बैठते हैं कहीं महफिल में बातचीत करने के लिए, तो सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए हम कोशिश करते हैं ऐसे किस्से कहानियाँ बातें बताने की, दोहराने की कि हम बहुत ईमानदार हैं। अपनी ईमानदारी के कुछ किस्से ज़रूर बताते हैं जब 4, 6, 10 लोग बैठे हों, ताकि सब को पता चले हम ईमानदार हैं। और 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो हाँ 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 गवाही देते चले होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब बहुत अच्छे, भाई साहब बहुत ईमानदार हैं, जबकि हम होते नहीं ऐसे। ये हम लोगों को ट्रैप करने के लिए, जाल में फंसाने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं उस वक्त भी। हम महसूस नहीं करते हैं बिल्कुल अपने तौर पर। कभी देखें आईने के साथ सामने खड़े होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह। हेलो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह खुद कभी खड़े हों आईने के सामने और बात करें खुद से, अपनी आंखों में आंखें डालकर देखें और पूछें खुद से, क्या मैं सच बोलता हूँ? क्या मैं जालिम हूँ? मोहन भागवत आईना देख सकते हैं, या हम खुद आप मैं हम सब चींटियों के ऊपर रहम करने वाले लोग, किसी की जान न लेने की बात कहने वाला इंसान युद्ध करता है, जान लेता है लोगों की,
हत्याएं करते हैं और फिर बताते हैं कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, हम रक्षा कर रहे हैं, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, संस्कृति और भाषा की रक्षा कर रहे हैं और यही हमारा कर्म है। इसी पर हमको गर्व होना है, गर्व करना चाहिए। ये हिपोक्रेसी, मुनाफिकत, दगाबाजी, फरेब है इंसान का। क्योंकि इंसान की कोशिश रहती है कि मेरे हाथ में पावर, किसी भी तरह से वो पावर आए। अब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें चाहिए क्या, क्या उनका लक्ष्य है? पहले कभी रहा होगा कि मैं कुछ बनूं, फिर शायद हुआ होगा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखा होगा, अब 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। अब क्या उनका ख्वाब हो सकता है, क्या बनना चाहते हैं वो? उनकी अच्छा फैमिली भी नहीं है, कोई बेटा या बेटी भी नहीं है, धर्म पत्नी है तो वो न होने के समान है। अब अगर वो कुछ अर्जित करते हैं, हासिल करते हैं, देश के लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं। आरएसएस के लिए ज़रूर उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन देश के लिए नहीं किया। बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया, बड़े बड़े खूबसूरत आलीशान कार्यालय बन गए बीजेपी के, आरएसएस के, 5 स्टार 7 स्टार की सहूलतों वाले। अब अगर मान के चले प्रधानमंत्री 2050 तक रहते हैं मोदी, उन्हें हासिल क्या करना है? एट द एंड क्या हासिल करना चाहते हैं वो? आपकी समझ में आ रहा हो? सोचें, आप प्रधानमंत्री हैं, आप क्या करते हैं? आपके पास कोई बाइक है जिसको आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप नहीं चला सकते हैं, तो क्या करेंगे? क्या उसे खचेड़ते रहेंगे या खड़ी करके पैदल चल देना ज़्यादा बेहतर है, या किसी और सवार को दे करके उसके साथ बैठ करके सफ़र करना मुनासिब होगा? कहीं तो इंसान को ठहरना चाहिए, कहीं तो सोचना चाहिए, कुछ तो ऐसा हो जो वो सेल्फ एनालिसिस करे अपने बारे में। लेकिन चूंकि हम बचपन से ही, जिसको कहते हैं घुट्टी, घुट्टी में ये तमाम चीज़ें, मर्द को दर्द नहीं होता, पत्थरों को दर्द नहीं होता, मर्द को क्यों नहीं होगा? मर्द इंसान नहीं होते? मर्द की आंखों से आंसू नहीं आ सकते? अगर आंसू नहीं आते किसी के आंखों से तो बेशर्म, बेलिहाज, बेमुरव्वत है। रोना चाहिए इंसान को, गुनाहों पर, अपनी कमियों पर, किसी के दुख पर रोना चाहिए, तन्हाई में। अगर आंसू नहीं आते हैं
तो फिर वो जालिम है, अत्याचारी। लोगों को सुना होगा, हमारी पत्नी, हमारी बीवी इशारों पे नाचती है। हम किस तरह के ख्यालों के साथ जीते हैं, कोशिश करते हैं ये जाहिर करने की कि हम बहुत प्रभावशाली हैं और हमारी मनमानी चलती है। अगर हम झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, बुरे इंसान हैं, यही सच है।